अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 14 अप्रैल और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप के अहम हालात व वाक़यात से, तो यहाँ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं तुर्की एक बार फिर यूरोप के लिए अपने दरवाजे खोलने वाला है। ऐसी इतलात आ रही हैं, यूनानी हकाम दावा कर रहे हैं कि सेटेलाइट के ज़रिए हासिल करदा तस्वीर में देखा जा सकता है कि तुर्की जल्द तारकीन वतन को यूनान की तरफ भेजने वाला है। दूसरी तरफ यूनान में फ्री किड्स मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि तारकीन वतन के बच्चों को फौरी रिहा किया जाए। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। तुर्की से इत्तलात मसूल हो रही हैं कि तुर्की एक बार फिर तारकीन वतन को यूनान के बॉर्डर की तरफ भेजने वाला है। ये दावा किया है यूनानी हकाम ने। उनका कहना है कि उनके पास सेटेलाइट के जरिए हासिल करदा मालूमात है कि तुर्की बहुत ज़्यादा तारकीन वतन को मुल्क के अंदर ही यूनानी बॉर्डर्स के करीब के इलाकों में मुंतकिल कर रहा है। याद रहे कि इससे पहले भी तुर्की ने तारकीन वतन के लिए यूरोप के दरवाजे खोले थे। कुछ तारकीन वतन दाखिल होने में कामयाब हुए थे यूरोप में, जबकि बाकी अफराद को तुर्की वापस ले गया था दारुल हुकूमत में, क्योंकि उस वक्त तुर्की को कोरोना के बहरान का सामना था। लेकिन तुर्की ने यह कहा था कि वो जल्द इन तारकीन वतन को दोबारा यूनान की तरफ भेजेगा। अब ऐसी इत्तलात महसूस होना शुरू हुई है कि तुर्की दोबारा तारकीन वतन को यूनान के बॉर्डर्स की तरफ भेज रहा है, जिसके बाद यूनान ने अपनी बॉर्डर फोर्स को अलर्ट कर दिया है। यूनान के कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स और बहरिया के गश्त में इजाफा किया जा रहा था कि लोगों को यूनान में दाखिल होने से रोका जा सके। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो सामने आ रही है तुर्की से। इसके अलावा इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं वो यूनानी गवर्नमेंट से मुतालबा कर रही है कि वो जल्द तारकीन वतन बच्चों को फौरी तौर पर रिहा कर दे। जैसा कि हमने आपको माजी में भी बताया था कि 14 अप्रैल से यूनान में फ्री किड्स मुहिम शुरू की गई है, जिसका मकसद यूनान के वज़ीर-ए-आज़म पर प्रेशर बढ़ाना है कि वो तारकीन वतन के बच्चों को फौरी रिहा कर दे। याद रहे कि यूनान में बहुत से तारकीन वतन के बच्चे हैं जो अपने वालिदैन या रिश्तेदारों से अलग कैद हैं। इनकी सेहत पर शदीद दबाव है और अब इस खतरे का इजहार किया जा रहा है कि ये कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं, जिसके बाद इंसानी हकूक की तंजीमें मुसलसल मुतालबा कर रही है यूनान के वज़ीर-ए-आज़म से कि वो इन बच्चों को फौरी तौर पर रिहा करे। हम भी इस उम्मीद का इजहार करेंगे कि इस बहरान को देखते हुए यूनान के वज़ीर-ए-आज़म तारकीन वतन के इन बच्चों को फौरी तौर पर आज़ाद कर देंगे। इस अच्छी उम्मीद के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यूनान में मजबूरी तौर पर क्या सूरत हाल है। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।